तो हाँ जी, आपने ये कुंडली मुझे भेजी है और इस कुंडली के हिसाब से आपकी यहाँ पे कुंडली बनी है। धनु लगन की कुंडली है आपकी और राशि आपकी बनी है तुला। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, इस आपकी जैसे दिख रहा है कि इसके हिसाब से आपकी जो एज भी है, देखो 40 साल के आसपास हो चुकी है, 40 साल होने वाली है, 1-2 साल पड़े हैं। तो आपका आप सवाल है कि तो आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ, वो कारण क्या है। दूसरा आपने बोला है कि आपकी जो नौकरी है वो छूटती रहती है, बार बार नौकरी छूटती जाती है, ये क्या कारण है। और बाकी और भी आपने पूछा है कि ज़्यादा आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या करूं, कैसे सफल हो पाऊं, कौन से ग्रह अच्छे करूं, क्या उपाय करूं, ये आपने मुझे पूछा है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो जी, आपको आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, सातवां, आठवां घर है, ये नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। एक और मैं दोबारा फिर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपने भाई डिटेल भेजी, ये देखो डिटेल वही है जो आपने भेजी है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे देखो आपकी कुंडली ये बनी है। मंगल आपका यहाँ पे पहले घर में है, देखो सूर्य बुध 7वें घर में, देखो वही ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। ये मत सोचना कि भाई मेरी कुंडली गलत है, मेरा तो गुरु 8वें घर में नहीं, आपने जैसे पहले लिख रखा था। जो कुंडली में आपकी देखो जो डिटेल के हिसाब से कुंडली आई वो यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो आपको मैंने भी क्या बोला कि कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। अब ये 12 घर जो हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि इस पहले घर से हम देखेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, पहले घर से। दूसरे घर से कुंडली में धन के बारे में जाना जाता है, आप कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन देखा जाएगा। पाँचवा घर बच्चों के बारे में बताएगा। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वें घर से देखेंगे। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति का होता है। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं, आपके जो खर्चे होंगे 12वें घर से देखेंगे। अब यहाँ पे आपने मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है। मान लो आपने देखना, अपने धन के बारे में जानना है कि भाई धन के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। अब धन का घर कौन सा है, दूसरा घर है। ये जो दूसरा घर है ये धन का घर है। अब दूसरे घर से देखा जाएगा आपके धन के बारे में। और दूसरे घर में नंबर 1 लिख रखा है 10 नंबर। 10 है मकर राशि, माल किसका बना, शनि। तो आपके भाई धन के बारे में जानना है तो शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने मान लो आपका भाग्य देखना है तो 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। अब 9वें घर में का नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, माल किसका जो बना है वो है सूर्य, ये सूर्य है। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें इसे सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है कुंडली में, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपके जो 9 ग्रह हैं, टोटल कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। आपके 9 ग्रहों में कुछ ग्रह तो अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। खराब कौन से ग्रह हैं, एक तो आपका मुझे शनि भाई खराब लगा है, शुक्र आपका खराब लगा है, राहु खराब है, ये 2-3 ग्रह तो ज़्यादा खराब हैं। अब अच्छे ग्रह भी हैं, जैसे आपका गुरु ठीक ठाक है, सूर्य अच्छा है। अच्छे ग्रह भी हैं, खराब ग्रह 2-3 खराब ग्रह हैं। अब ये ग्रह करेंगे क्या, जो ग्रह आपके खराब है, जैसे मैंने आपको बोला शनि आपका खराब है, तो शनि आपको खराब है तो खराब फल देगा, हमेशा जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन ये ज़्यादा खराब फल आपको कब देगा, जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसे ही आपका राहु मैंने खराब बोल दिया, तो राहु भी खराब है लेकिन हमेशा खराब फल देगा। राहु बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक खराब फल देगा। राहु ज़्यादा खराब फल कब देगा, जब राहु की दशा आपके ऊपर चलेगी। अब यहाँ पे राहु की जो दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब है। यहाँ पे देखो राहु की बड़ी दशा तो आपकी लास्ट में है, लेकिन ये छोटी दशा भी आप निकली, आप चाहे देख भी लेना। ये राहु की दशा ये यहाँ पे देखो, ये 19/9/21 में आपकी चली थी, 2021 में चली थी और 2024 में ख़त्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जो 2-3 साल थे आपके जीवन के सबसे बुरा समय निकला होगा। कब से, 9वां महीना 2021 से लेके चौथा महीना 2024 तक। इस समय आपको काफ़ी हज़ारों दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि उस समय राहु की भाई दशा थी।
तो अभी आपको मेरी बात समझ आ चुकी है कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, और ये अपना जो असर है ग्रह ज़्यादा देते हैं दशा में। अब सवाल ये है कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है। तो इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है इस बुध ग्रह का। क्यों? क्योंकि भाई बुध की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 12 में चली थी, ख़त्म होगी 2029 में जाके, अभी भी कई साल की पड़ी है। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है, क्योंकि बुध का आपके ऊपर है बड़ा असर। अब बुध का सवाल ये कि असर आपके ऊपर है कितना। तो इसका असर है आपके ऊपर 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है अभी वर्तमान में बुध की वजह से हो रहा है भाई। आप ये समझ लो, मतलब आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कारण बड़ा बुध है। और बाकी बचा थोड़ा सा असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा। ये चली हुई है गुरु की। ये चौथा महीना 24 से चली हुई है और ये 7 महीना 26 में ख़त्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि इन ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर बुध का है और दूसरा असर है गुरु ग्रह का। अब ये दोनों ग्रह हमें देखने पड़ेंगे कुंडली में कि अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर तो अच्छे निकले भाई फिर तो आपके जीवन में कर देंगे अच्छा ही अच्छा, अगर बुरे निकले बुरा ही बुरा करेंगे। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन आपने मुझे बोला था कि भाई मुझे उपाय मत बताना इतने, क्योंकि मैं पहले काफ़ी उपाय कर रहा हूँ। भाई देखो, जो आपके ज़रूरी हैं उपाय वो आपको बताने पड़ेंगे। आप देखो, मान लो आप मेडिकल स्टोर में जाते हो, अब मेडिकल स्टोर में हज़ारों दवाइयाँ पड़ी हैं। अब मान लो आपका हो रहा है सर दर्द हो रहा है, लेकिन आप मेडिकल स्टोर में जाके बोलते हो कि मुझे पेट दर्द की, आप मतलब पेट दर्द की वहाँ गोली ले ली आपने, या सर पैरों की गोली ले ली, लेकिन आपका तो हो रहा है सर दर्द, तो आपको सर की दर्द की गोली खानी पड़ेगी। ऐसी जो कुंडली में आपके ग्रह खराब हैं, आपको भाई खराब ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे। ये नहीं कि फालतू में आप ऐसे। तो देखो दुनिया में क्या कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप ऐसे तो फिर सभी के पाठ पूजा कर लो। आप मान लो शिव जी का कर लो, हनुमान जी का कर लो, गणेश जी का कर लो, माता सरस्वती का कर लो, माता दुर्गा जी का कर लो, ऐसे सभी हैं। लेकिन भाई मैं बोलूँगा उस पाठ पूजा उसका करो जो आपका ग्रह खराब है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। इतने फालतू में क्यों करने आप पाठ पूजा। तो इसलिए अभी जो आपको मैं चीज़ें बताऊँगा उस ग्रह के बताऊँगा जो ग्रह आपके ज़रूरी हैं, जो आपके सवाल भी हैं। अब सबसे पहले तो आपके देखो जी, क्योंकि आपने एक तो बोला कि आपका विवाह भी नहीं हो रहा भाई, विवाह की रिगार्डिंग कुंडली है कैसी है, आप पहले उसको कवर करते हैं। अब 12 घरों में ये जो 7वां घर होता है, 7वां घर होता है पत्नी का घर होता है। क्योंकि अगर लड़का है तो 7वां घर उसकी पत्नी का होगा, अगर वो लड़की है तो 7वां घर उसके पति का होगा। अब आप एक लड़के हैं तो अब 7वां घर आपकी होगा पत्नी का घर। तो हमने आपकी अगर पत्नी देखनी है भाई, 7वां घर देखना पड़ेगा। खाली आपकी कुंडली में नहीं, मतलब जो मर्जी कुंडली ले लो, 7वां घर पति पत्नी का होता है, या तो पत्नी का होगा या पति का होगा। तो अब 7वां घर आपकी है पत्नी का घर, पत्नी देखनी है। 7वां घर हमने देखना है कि 7वां घर है कैसा, और 7वें घर का मालक देखना। मेन आपको मैंने बताया था घर का जो मालक है वो देखा जाता है। अब 7वें घर में नंबर लिखा है 3 लिखा हुआ है, 3 है मिथुन राशि। मालक कौन बना? बुध। हमें बुध को देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ बैठा है, वो उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, कहाँ बैठा है। अब आपका बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। देखो बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, बुध 7वें घर का मालक है, 7वें घर में ही बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो अब मैंने एक घर बना रखा है, अब उस घर में मैंने घर बना लिया, तैयार कर लिया, अब मैं अपने घर में बैठा हूँ तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा भाई, मेरा घर है, मैं अपने घर की जीवन भर रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। ऐसे काम यहाँ पे बुध करेगा। ये 7वें घर में बैठा है अपने घर में, तो 7वें घर का करेगा अच्छा। 7वां घर है पत्नी का घर। बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। बुध की वजह से पत्नी बुद्धिमान होगी, गुणी होगी, समझदार होगी। बुध ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है। और बल्कि ऐसी जो कुंडलियाँ होती हैं ऐसे लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है, 16-17 साल में ऐसे लोगों का विवाह हो जाता है, क्योंकि बुध है कुमार ग्रह। लेकिन आपकी देखो जी, पत्नी के लिए मुझे 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे, समझ लो 4 ग्रह कम से कम आपके देखने पड़ेंगे पत्नी के बारे में अगर जानना है। वो कैसे आपको मैं अभी समझाता हूँ। पहले अभी तो हमने आपका बुध देखा जो कि 7वें घर का मालक है और उसी घर में बैठा है। बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। अब इसी घर में सूर्य भी बैठा है। अब सूर्य की अगर बात करूँ, सूर्य का अपना घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है। अगर आपका हमने देखना है भाग्य कि भाग्य आपका कैसा होगा, 9वें घर से देखेंगे। और 9वें घर में लिखा है 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। सूर्य को भाई देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य है। और सूर्य कहाँ बैठा है? यहाँ पर बैठा है। किस घर में? 7वें घर में, पत्नी घर में। और यहाँ पे बैठा भी बुध के घर में है, बुध को अपना दोस्त मानता है। और साथ में बुध के बैठा है, बुद्धिदित्य योग बना, मतलब सूर्य आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। दोस्त के घर में बैठा है, दोस्त ग्रह के साथ बैठा है, और सूर्य इस कुंडली में योग करके है। क्या अच्छे फल देगा।
सूर्य किस घर का मालक है? भाग्य घर का। मतलब भाग्य जाके बैठा है पत्नी घर में। सूर्य दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा आपका, और पत्नी के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, सूर्य दिखा रहा है। और आपको मैंने भी क्या बोला, पत्नी के लिए 4 ग्रह कम से कम देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्नी घर में एक तो सूर्य बैठा है, उसको भी देखना ही पड़ेगा, जो कि पत्नी घर में आके बैठा है भाई, वो क्या अच्छा करेगा पत्नी के लिए। अब ये जो शुक्र होता है, ये आपको भी पता होगा, चाहे किसी से पूछ भी लेना, ये शुक्र जो है इसका देखना बहुत ज़रूरी है लड़कों की कुंडली में, क्योंकि शुक्र से देखा जाता है विवाह का सुख, इससे पत्नी का भी सुख देखा जाता है, और इससे ये सातवें घर का भी कारक होता है, ये प्रेम का कारक। मतलब शुक्र अगर जिसका कुंडली में भाई शुक्र खराब है, जिस लड़के का खासकर, उसको विवाह में दिक्कतें आती हैं। जिस लड़के का शुक्र अच्छा होगा उसको विवाह का सुख अच्छा होगा। अब सवाल ये है कि आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है। आपका मुझे शुक्र खराब लगा है। क्यों खराब लगा है? एक तो ये बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। ये जो 8वां घर है ये खराब घर, इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी खराब चीज़ें देखती हैं। ऊपर से 8वें घर में जो 4 लिखा है, ये कर्क राशि चंद्रमा का घर है, और ये शुक्र चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन, और इसके ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि, ये मंगल से पीड़ित भी है। मतलब आपका 2-3 कारणों से भाई शुक्र मुझे खराब लगा है। वैसे सबसे बड़ा कारण खराब होने का ये 8वें घर में आके बैठा है, ये कारण है। अब सवाल है कि शुक्र आपको क्या खराब फल देगा। एक तो मैंने भी बोला था शुक्र है पत्नी का कारक, विवाह का कारक, तो शुक्र की वजह से आपको पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी? विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 11वें घर का। ये जो 11वां घर है भाई, इस घर से आपकी आमदनी देखी जाएगी। आपकी आमदनी कैसी होगी? इस घर से लाभ देखा जाएगा, आपके काम काज से आपको लाभ होगा या नहीं। और 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। और 11वें घर में क्या लिखा है? 7, क्योंकि फार्मूला मैंने आपको बताया है घर का मालक देखना होता है। तो 11वें घर में जो 7 लिखा है मालक शुक्र है, हमें शुक्र को देखना है। और शुक्र भाई आपका खराब है, तो खराब होने की वजह से शुक्र क्या करेगा? 11वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। मतलब आमदनी आपकी कम करेगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, इनकम को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी। लाभ भंग योग बना है, कामों में प्रॉपर लाभ आपके, मतलब काम काज में आपको लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। तो शुक्र का सही होना बहुत ज़रूरी है। पेन कापी में लिख लो कि अगर आप शुक्र को सही करते हैं, ऊपर लिख लो कि अगर शुक्र को सही कर लिया मुझे फ़ायदे क्या होंगे, नीचे आंसर में लिख लो। सबसे बड़ा फ़ायदा शुक्र है पत्नी का कारक, विवाह का कारक, आपको विवाह का सुख मिल जाएगा, आपका विवाह हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके काम काज में लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो शुक्र को कैसे सही करना है इसके भी आपको मैं अभी उपाय बाद में बताता हूँ, क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला था कि मैं आपको फालतू में उपाय नहीं बताऊँगा। जो करा भाई मुझे लग रहा है कि आपको उपाय बताने जरूरी है, उसी के आपको मैं उपाय बताऊँगा। और आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर जो पत्नी का घर, उस घर का मालक बुध देखा, वो तो अच्छा है। 7वें घर में सूर्य बैठा है, वो भी अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, बल्कि पत्नी के आने के बाद भाग्योदय करेगा। लेकिन अभी हमने शुक्र देखा जो कि पत्नी का कारक है, वो अच्छा नहीं लगा। अब पहले घर में जो मंगल बैठा है, ये मंगल भी 7वें घर को देख रहा है, मंगल दोष बना है। मंगल दोष जब बनता है 2 चीज़ें होती हैं, एक तो विवाह में देरी होती है जब जिसका मंगल दोष बनता है भाई, तो मंगल दोष की वजह से आपके विवाह में देरी भी होगी। दूसरी चीज़, विवाह के बाद थोड़ा सा मनमुटाव भी होता है। तो आपका अगर विवाह नहीं हो रहा उसका कारण एक तो है बड़ा शुक्र ग्रह, सीधी सी बात है। दूसरा थोड़ा सा ये मंगल भी है, मंगल दोष। और एक और भी कारण है, वो आपको मैं फिर समझाता हूँ, गौर से समझो। अब आपको मैंने क्या बोला था कि आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा बुध ग्रह की, 12 में चली है, 29 में ख़त्म होगी। आपके ऊपर मैंने क्या बोला था, जीवन के ऊपर बड़ा असर बुध का है। अगर तो बुध अच्छा निकला भाई फिर तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन आपके हमने अभी देखा था कि बुध आपका 7वें घर में बैठा, अपने ही घर में बैठा है। वो तो ये दिखा रहा था कि भाई बुध अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। लेकिन देखो जी कि यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ ये हो चुकी है, मैंने अभी आपको बोला था कि बुध अच्छा है, लेकिन देखो जी ये आपको ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगा। ऐसा भी मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि बड़ी देखो बुध आपको मैंने भी क्या बोला था कि बुध आपका बैठा है 7वें घर में, अपने घर में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी इसको अगर चलित कुंडली में देखा जाए, इसका जो बड़ा हिस्सा जा रहा है वो 8वें घर के ऊपर जा चुका है, खराब घर के ऊपर। इसकी वजह से बुध भी आपको अच्छे फल नहीं दे रहा भाई। मतलब मैंने तभी आपको मैंने बोला था कि बुध ऐसे, क्योंकि जब 7वें घर में बुध अपने घर में बैठता है ऐसे लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है 16-17 साल में। लेकिन आप तो हो चुके हैं 38 साल के, विवाह नहीं हो रहा। ये कारण बुध भी है, क्योंकि ये चलित में 8वें घर के ऊपर आ रहा है। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 10वें घर का,
और 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, पिता का होता है, सरकार का होता है, मान प्रतिष्ठा का होता है। और 10वें घर में क्या लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध, और बुध चलते में 8वें घर के ऊपर है, तो बुध आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा कोई ना कोई, जो आपकी आ भी रही हैं, जैसे आपने लिख रखा है। बुध काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि करेगा, पत्नी वाली दिक्कतें देगा। तो आपको मतलब सबसे ज़रूरी आपके लिए अगर आज के समय में उपाय ज़रूरी हैं वो बुध के हैं। अब यहाँ पे फिर लिख लो कि अगर मैं बुध के उपाय करूँगा मुझे क्या फ़ायदे होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, बुध के उपाय करने से सबसे बड़ा फ़ायदा, बुध आपके है काम काज के घर का मालक, काम काज की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। दूसरा फ़ायदा, बुध पत्नी घर का मालक है, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह जल्दी हो जाएगा। और भी कई फायदे हैं। अब पहले बुध के ही उपाय की बात करेंगे भाई। तो बुध के उपाय में से पहला उपाय है, आप बुध का जो मंत्र है वो किया करो। और ये मंत्र आपने शुरू करना है बुधवार के दिन, बुधवार के दिन शुरू करके रोजाना करना है। कब तक, जब तक है ये दशा। मंत्र क्या है, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। आप चाहे कर लो 1 माला, चाहे कर लो 2 माला, चाहे 3 माला, वो आपकी है मर्जी। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र करने की। वैसे यहाँ पे इसके देखो जी, और भी जो बुध के उपाय मैं सभी उपाय लिख देता हूँ, लेकिन ये जो मंत्र है ये तो है लाजमी, ये जरूर आपने करना है। दूसरे उपाय आप चाहे करो चाहे ना करो, वो आपकी है मर्जी। दूसरा उपाय है, बुध कवच का पाठ आप पढ़ सकते हैं या इसको सुन सकते हैं, 2 मिनट का है पाठ। तीसरा है, बुध स्रोत का पाठ पढ़ लो भाई। तो दोनों पाठ जो अगर आप पढ़ते हैं 4 मिनट आपके लगेंगे, या तो इनको पढ़ लिया करो अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन सकते हो। चौथा उपाय है, बुध जो है इसका जो दिन होता है बुधवार होता है, तो आप हर बुधवार को बुध देवता के लिए व्रत रख लो, व्रत की जो कथा है वो सुन लो और आरती कर लो। व्रत में क्या करना है, जिस दिन बुधवार होगा सुबह उठ के अपना नहा धो के प्रार्थना करना बुध से कि हे बुध देवता जी, आज है दिन बुधवार और आज आपका मैं व्रत रखूँगा। क्यों रखूँगा, क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, ताकि ये दशा अच्छी जाए और आप मेरे विवाह के घर के मालक है, मेरा विवाह हो जाए, और आप मेरे काम काज के घर के मालक हैं, मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले। तो व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं, और इसकी जो व्रत की कथा है वो सुन लेना, आरती कर लेना। अब ये तो हो गए बुध के उपाय, और आपको मैंने शुक्र के भी उपाय बोले थे। अब सवाल कि शुक्र के उपाय क्या है। शुक्र के उपाय में देखो जी, पहला जो उपाय है, आप शुक्रवार के दिन से शुरू करके शुक्र का भी मंत्र आप शुरू कर दो। और ये मंत्र भी आप चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी आप कर सकते हो कर लिया करो। और ये मंत्र आप कर लो शाम को या रात को कर सकते हो, या तो शाम को कर लो या रात को कर लो। और बुध के जो उपाय बने बोले हैं ये सुबह कर लिया करो, सुबह के टाइम कर लिया करो। अब देखो जी, मतलब आपकी पत्नी वाली जो दिक्कतें आ रही हैं उसका कारण एक तो है, मैंने बोला था कि बुध भी कारण है, क्योंकि बुध भी चलत में 8वें घर के ऊपर आ रहा है। हाँ, अगर बुध इसी घर के फल देता 7वें घर के, भाई अभी तक तो आपके तो बच्चे भी अभी 10-10 साल के हो जाते, लेकिन बुध चलत में 8वें घर के ऊपर आ रहा है, सबसे बड़ा कारण ये है। और बुध की वैसे ही कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं, तो बुध के उपाय हैं जरूरी, और ऊपर से बुध की दशा भी चल रही है आपकी। दूसरा कारण आपकी विवाह में दिक्कतें आने का शुक्र भी कारण है, और शुक्र की वजह से आपकी विवाह में भी दिक्कतें आएंगी, और आपकी जो आमदनी को लेकर दिक्कतें आई, आपने जो लिख रखा है कि भाई आमदनी इतनी नहीं है, लॉस हो रहा है, जहाँ जो भी नौकरी छूटती रहती है, कारण शुक्र भी है। तो शुक्र का भी जो मंत्र है किया करो रात के समय या शाम के समय। बाकी आपका जो मंगल दोष भी थोड़ा सा बना है, इसकी वजह से भी जब मंगल दोष बनता है विवाह में देरी होती है। अब मंगल दोष के लिए क्या करना है, मंगल दोष के लिए वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा मैं उपाय आपको नहीं बोलूँगा, एक उपाय है जो आपने करना है, वो है मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हो, मतलब आप हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ लो, चाहे हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, जो पाठ आपको आता है पढ़ दिया करो। और ये वैसे भी आपके जो हनुमान जी हैं कुंडली में आपके इष्ट देव बने हैं भाई, इष्ट देव की पूजा उपासना तो वैसे भी करनी चाहिए। अब आपके यहाँ पे 5, ये तो आपका देखो जी विवाह वाला सवाल मैंने कवर कर दिया। अब ये शनि जो है इसकी अगर बात करूँ, ये जो कुंडली में दूसरा घर था, दूसरा घर मैंने बोला था आपके धन का घर है, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, धन के बारे में स्थिति क्या है, दूसरा घर देखना पड़ेगा धन के लिए। और दूसरे घर में नंबर 10 लिखा है माल शनि देखना है। और शनि भी आपका मुझे ख़राब लगा है, क्यों, क्योंकि ये 12वें घर में बैठा है खराब घर में, क्योंकि इस 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती, दान दंड देखा जाता है। और शनि 12वें घर में तो खराब घर, ऊपर से यहाँ पे मंगल का घर है जो 8 लिखा है, शत्रु राशि है, तो धन चला गया खर्च के घर में, मतलब शनि आपका धन खर्च कराएगा, धन की हानि होती रहेगी शनि की वजह से, धन जोड़ने में दिक्कत देंगे आपको।
तो यहाँ पे शनि की वजह से भी भाई एक दोष बना है धनहीन योग। तभी आपकी लाइफ में धन प्रॉपर नहीं आ रहा, आपको धन संबंधी चिंता आ रही है। इसे शनि का भी आप 1-2 उपाय करो ऐड। अब इसका क्या उपाय है? एक उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, खासकर हर शनिवार को। ये उपाय तो ज़रूर कर लेना, हर शनिवार जाओ शनि मंदिर। अगर घर के आसपास मंदिर है रोजाना भी आप जा सकते हो, दूर है तो शनिवार को जरूर चले जाओ। वैसे और भी इसके उपाय, फिर भी वही बात आपके मन में होगी भाई इतने मैं कैसे उपाय करूँ। मैं पहले बोला, देखो मैं फालतू में उपाय नहीं बता रहा, जो मुझे लग रहा है कि आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय है। देखो मैं आपको वैसे ही समझाता ना, वैसे ही बोल देता कि आप ये कर लो, नहीं भाई आपको मैं विद प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि ये करो वो करो, ताकि आपको भाई समझ आए कि कुंडली कहती क्या है। तो शनि मंदिर जाओ हर शनिवार को, खासकर घर के आसपास है तो रोजाना भी जा सकते हो। दूसरा उपाय अगर आपका टाइम लगे वो है शनि चालीसा का पाठ है, रात के समय इसको पढ़ना है या सुनना है। ये 2 उपाय करते हो आपकी धन वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और ये 5वें घर में आपका जो राहु बैठा है, ये 5वां घर होता है संतान का घर होता है। संतान हो गया, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर से। 5वें घर में जो एक लिखा है, एक है मेष राशि, माल का मंगल भी देखना पड़ेगा। और सवाल है कि मंगल अच्छा है बुरा है? भाई मंगल वैसे आपको कई अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि बुरा है, बस ये पहले घर में बैठा है, गुरु की राशि है, मित्र राशि। ये संतान पढ़ाई के लिए अच्छा है, मेहनती सासी, मकान वाहन के लिए अच्छा है, लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि 7वीं दृष्टि से पत्नी घर को देख रहा है और शत्रु राशि है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसकी वजह से मंगल दोष बना है। बाकी कई चीज़ अच्छी भी देगा आपको मंगल। अब संतान के घर में जो राहु बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा, और राहु तो आपका बुरी तरह से खराब है, ये बड़े लेवल पे खराब। आपको मैंने पहले ही दिखाया था कि वो दशा को जो पीरियड है उसमें देख भी लेना, आपको कई दिक्कतें आई होंगी। दोबारा आपको मैं फिर दिखा भी दूंगा। ये राहु 5वें घर में बैठा है, यहाँ पे मंगल ग्रह बैठे है जो एक लिखा है, और ये राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है। इसकी वजह से राहु इस 5वें घर को खराब करेगा। 5वां घर संतान का घर है, राहु आपको संतान को लेकर दिक्कतें भाई जरूर देगा। अभी दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन आएंगी ज़रूर। जहाँ तो आपकी पत्नी का गर्भपात होना, या संतान में देरी होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, क्योंकि अभी तो आपका विवाह हुआ नहीं। जब विवाह होगा उसके बाद आप इसके उपाय राहु के कर लेना, अभी रहने दो। 5वां घर पढ़ाई का होते हैं, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि भ्रमित करना, पेट का रोग जरूर देता है, पेट में दिक्कतें आती हैं। 5वीं पढ़ती है 9वें का भाग्य ज्ञानी, लगन को देख रहा नीच राशि, हेल्थ खराब होना, शत्रु बढ़ाना, चिंता बढ़ाना। राहु के लिए आप वही बात फिर आ गई कि उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। इसके उपाय फिलहाल राहु की जब आप संतान लेंगे उस समय कर लेना। और तीसरे घर में गुरु आपका अच्छा है, ये आपको चौथे घर का मालक है, तीसरे घर में बैठा है। खुद की मेहनत के बल पर आप मकान वन का सुख प्राप्त करेंगे, आपको मेहनती साहसी बनाएगा। आपके अगर सही बताऊँ थोड़े से ग्रह खराब भी हैं, जैसे कि एक तो शनि आपका 12वें घर में चला गया, धन की वजह से ये धन संबंधी दिक्कतें देगा। शुक्र 11वें घर का मालक होकर 8वें घर में बैठा है, ये आमदनी को लेकर दिक्कतें देगा। और बुध की जो दशा है वो भी चलते में 8वें घर के ऊपर आ रहा है। सूर्य वैसे ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद वैसे आपका भाग्य भी साथ देगा, मतलब आपकी जो पत्नी आएगी उसके बाद आपकी किस्मत भी साथ देना शुरू हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव भी होगा, लेकिन पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा सूर्य की वजह से। फिलहाल मतलब आपको बस यहाँ पे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बस ये बोलूँगा कि आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय तो एक तो है बुध ग्रह के, क्योंकि इसकी चली हुई है बड़ी दशा, और इसको सही कर लिया 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो काम काज वाली दिक्कतें दूर होंगी और पत्नी वाली दिक्कतें दूर होंगी। तो बुध के जो उपाय हैं 3-4 उपाय हैं, 3-4 उपाय चाहे नहीं कर सकते, खाली मंत्र जरूर कर लो भाई। तो मैंने क्या बोला है, कवच पढ़ना है पढ़ो, चाहे नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, लेकिन जो मंत्र मैंने बोला है इसको मत छोड़ना, ये जरूर पढ़ना है। चाहे सुबह पढ़ लो, चाहे शाम को पढ़ लो, चाहे दोनों टाइम पढ़ोगे अच्छी बात है भाई। मैं तो बोलूँगा दोनों टाइम पढ़ लिया करो। ओम बूम बुद्धनम मंत्र है, बुधवार से शुरू करके रोजाना करना है। और शुक्र जो कि वो भी उसका सही हो गया, विवाह का सुख मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी। तो शुक्र का मंत्र भी रात को या शाम को 1-2 माला कर लिया करो। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और मंगल दोष के लिए हनुमान जी का पाठ पढ़ो, और शनि मंदिर जाओ, वहाँ पे जाके बोलो कि शनि देवता जी आप मेरे धन के मालक हैं, मेरी जो धन वाली दिक्कतें हैं वो दूर हों। और शनि चालीसा रात को पढ़ दिया करो। एक बार आपके द्वारा आपने जैसे वैसे भाई जिस कभी किसी को सवाल लिखने प्रॉपर लिख के भेजने चाहिए कि मेरा पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है। आपने पता नहीं चल रहा क्या लिख के भेजा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भी आपको मैंने 1-2 बार बोला तभी आपने लिख के भेजा। मेरा सवाल है शादी के योग कब है? भाई शादी के योग ऐसे तो नहीं बनेंगे, अगर ये उपाय करते हो फिर तो आपका हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर शादी हो जाए या 1 महीने के अंदर शादी हो जाए। तो ये उपाय करो जिसकी वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा, बुध की वजह से विवाह नहीं हो रहा, शुक्र की वजह से विवाह नहीं हो रहा, और मंगल दोष की वजह से। और ये उपाय आपको मैंने लिख दिए हैं। लव मैरिज के योग नहीं हैं, अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा है आपके। और जॉब में जो दिक्कतें आ रही है उसका एक तो कारण बुध भी है, क्योंकि काम काज का घर है 10वां, उस घर का मालिक बुध 8वें घर के ऊपर आ रहा है।
और शनि की वजह से भी धनहीन योग बना है, वो भी आपकी धन संबंधी जो दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं। और 11वां घर आमदनी घर का मालिक शुक्र, वो 8वें घर में बैठा है। और कोशिश करो, अगर आप घर से दूर जाते हो आपको फ़ायदा भाई ज़्यादा होगा। जितना घर से दूर जाओगे उतनी आपकी किस्मत चमकेगी। और आपने जैसे लिखा है कि सूर्य को अर्घ देता हूँ, सूर्य को जल मत दो भाई। सूर्य तो अच्छा है, जल दो इसकी पावर कम हो जाएगी। खाली हाथ जोड़ के सूर्य को प्रणाम कर सकते हो, जल मत दिया करो। आदित्य हृदय से उत्पन्न, सूर्य के तो उपाय मत करो भाई। सूर्य तो अच्छा है, उसके उपाय जरूरत ही नहीं है। सूर्य का आदित्य से, ये तो मैं बोलूँगा रहने दो। चाहे आदित्य गायत्री मंत्र हो गया, शनिवार को लघु रुद्र, सूर्य के उपाय रहने दो, वो तो अच्छा है आपका। और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता हूँ, माता लक्ष्मी जी का अष्टमी, चलो ठीक है, ये तो पढ़ लो आप एक बार। फिर भी आप ऐसे करना, अगर अभी भी कुछ लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कोई सवाल है, तो अपना सवाल जो है लिख के मुझे भेज देना, या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। दोपहर को मुझे कॉल कर लेना। और आपको उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि कुंडली में थोड़े से ग्रह खराब भी हैं, उसकी वजह से दिक्कतें लाइफ में आ रही, दोष बने हुए हैं, धनहीन योग बना है, ये शुक्र की वजह से बना है, लाभ भंग योग बना है, काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं हो रहा।